इतना रहस्यमयी प्रक्रिया लोकतंत्र में। और सबसे कमाल की बात यह है कि किसी को इन्होंने कोई रिसीट नहीं दिया है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया है। तो किसी ने पेपर जमा किया है वो भी नहीं साबित कर सकता, और किसी ने पेपर नहीं जमा किया है ये चुनाव आयोग भी नहीं साबित कर सकता है। अब जैसे ये जितने लोग हैं, जो 45 लोग हैं, इन्होंने अगर पेपर नहीं जमा किया है तो ये चुनाव आयोग कैसे कहेगा कि आपने पेपर नहीं जमा किया है? वो कहेंगे कि हमने जमा किया, आपने भुला दिया, क्योंकि आपने तो कोई रिसीट दिया ही नहीं है, कोई एक्नॉलेजमेंट। कोई ऐसा व्यक्ति मिला आपको जिसने कहा हो कि मुझे रिसीविंग दिया गया हो? नहीं, कोई आदमी नहीं मिला। नमस्कार, जनशक्ति डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जयप्रकाश। गहन मतदाता पुनरीक्षण SIR सर, ये सिरदर्द बना हुआ है बिहार के साधारण लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए। लगभग 1 महीने तक इसकी प्रक्रिया चली, फॉर्म जमा कराए गए। 1 अगस्त को चुनाव आयोग ने डाटा जारी किया जिसमें 65 लाख लोगों के नाम कट गए या काट दिए गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आ पाया है। उनका कहना है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा किए हैं फिर भी नाम नहीं आया। कई लोगों की ऐसी शिकायतें हैं कि एपिक नंबर जो उनका है वो डाल रहे हैं तो किसी और मतदाता का नाम वेबसाइट पे दिखा रहा है। इन कई सारे मसले हैं। चुनाव आयोग अभी तक उन 65 लाख लोगों का डाटा भी जारी नहीं किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप 9 तारीख तक उन 65 लाख लोगों के नाम जारी करें। हमारे साथ सरफराज भाई हैं। सरफराज साहब PUCL के बिहार के स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता है। इन्होंने पटना के एक इलाके, खासकर फुलवारी का जो विधानसभा क्षेत्र है वो इलाका है, वहाँ लोगों के बीच जाकर इन्होंने समझने की कोशिश की कि SIR से, गहन मतदाता पुनरीक्षण से किस तरह की परेशानी हुई और नाम कटे तो किन लोगों पर इसका सबसे ज़्यादा असर हो रहा है। सरफराज भाई नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है जनशक्ति में। आपने जो जानने समझने की कोशिश की, क्या फाइंडिंग्स रही? कौन लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? हमने मलिन बस्तियों में यानी स्लम एरियाज़ में लोगों के पास जाकर उनसे जानना चाहा कि उनका नाम जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। सबसे ज़्यादा परेशानी इन्हीं लोग को है, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन गैप मौजूद है वहाँ पर। पढ़े लिखे संभ्रांत घरों के लोग जो कॉलोनीज़ में रहते हैं वो तो किसी तरह से अपना नाम पता कर लेंगे या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ जानकारी हासिल कर लेंगे, लेकिन ये वो लोग हैं जो बिल्कुल अनभिज्ञ रह जाएंगे। इसका डर है। इन लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि हमने फॉर्म जमा कर दिया है और जो कागज़ BLO ने मांगा वो कागज़ भी दे दिया है। ज़्यादातर जगहों पर BLO ने कोई भी कागज़ देने के लिए कहा था तो इन लोगों ने कोई भी कागज़ दे दिया और इन लोग निश्चिंत हो गए कि हमारा काम ख़त्म हो गया। लेकिन जब ये SIR की सूची आई तो फिर हम लोगों ने इनके एपिक नंबर के साथ इनकी SIR की सूची मिलाई। जितने लोग तक हम लोग पहुंच पाए, तो हम लोग 262 लोगों तक पहुंच पाए इतने समय में। 5 दिन के अंदर ये काम किया गया। अभी और समय मिलेगा तो और काम किया जाएगा, लेकिन चूंकि 12 तारीख को सुनवाई है तो हमने ये डेटा सब जमा करके दे दिया। और सुनवाई से 2 दिन पहले एफिडेविट जमा करना पड़ता है, तो इसलिए ये आज एफिडेविट जमा हो जाएगा वहाँ। तो 262 लोगों में हमने पाया कि 191 लोग ऐसे थे जिनको वेबसाइट पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिए गए लिंक पर बता रहा है कि आपका नाम सूची में आ गया है, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी वो लोग नहीं जान पाएंगे, कभी भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ECI का लिंक भी सबके लिए इतना आसानी से उपलब्ध नहीं है। दूसरा, 45 लोग ऐसे मिले जिनका वेबसाइट पे लिंक पे बता रहा है कि आपका नाम SIR सूची में आ गया है, लेकिन संबंधित दस्तावेज जो 11 दस्तावेज हैं उनमें से कोई एक दस्तावेज जमा करने के लिए आप BLO से संपर्क करें। और BLO को भी ये बात नहीं मालूम है। अगर BLO को ये बात बताई जाए, जो कि हम लोगों ने किया, तो BLO उन तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि उसको नहीं मालूम है कि इस सूची में रहने वाले लोग कहाँ रहते हैं। तीसरा, 21 ऐसे लोग मिले जिनका एपिक नंबर डालने पे कह रहा था कि ये एपिक नंबर या तो वैलिड नहीं है या ये दूसरे स्टेट का एपिक नंबर है, जो तेजस्वी यादव के साथ भी हुआ। तो तेजस्वी यादव के मामले में तो इलेक्शन कमीशन ने बता दिया कि आपके पास 2 एपिक कार्ड है। इन गरीब लोगों के साथ क्या मामला है, जाकर इलेक्शन कमीशन को पता करना चाहिए। ये हमने पिटीशन में डाला है। चौथी चीज़, हम लोगों को 4 ऐसे मतदाता मिले जो मर चुके हैं, फिर भी उनका नाम SIR की सूची में है, और उसकी सूची में ये आ रहा है कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, आप BLO से कॉन्टैक्ट करें दस्तावेज जमा करने के लिए।
जो मृत लोग जो मृत लोग हैं। तो ये आर्बिट्रेरीनेस दिखाता है, यानी आपने कुछ नहीं किया है, बस सीधा उठा करके रख दिया, इक्का दुक्का इधर उधर कुछ कुछ दाएं बाएं, उसमें गेहूं के साथ घुन पिसा गया, वैसा ही कुछ है। और हम लोग को एक नाम ऐसा मिला जो कि 2 बार है एसआईआर की सूची में, एक ही व्यक्ति का नाम, जबकि एसआईआर का मतलब है कि उन्होंने उसका प्यूरिफिकेशन किया है, शुद्धता डिस्टिलेशन प्रोसेस से उसको निकाला है। तो और अब जैसे मेरा अपने परिवार का मामला ये, मेरे घर में 6 वोटर हैं। हमने बीएलओ को बुलाया घर पे, बहुत अच्छे समझदार सपोर्टिव व्यक्ति थे वो। उनका नाम लेना उचित नहीं है क्योंकि सबसे हरास्ट व्यक्ति अभी बीएलओ है, सबसे दलित कम्युनिटी जो है अभी वो बीएलओ है। तो वो उनको हमने अपना फॉर्म जमा किया, फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट जमा किया। हम परिवार में किसी के पास पासपोर्ट था, पासपोर्ट दे दिया, किसी के पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट था, वो दे दिया। तो जब सूची में तो फ़ौरन नाम आ गया, हम लोग खुश हुए कि सूची में नाम आ गया 1 अगस्त वाली सूची में। लेकिन जब वो लिंक से पता किया गया तो 6 में से 4 आदमी को कह रहा है बीएलओ को कांटेक्ट करें, उसमें से मैं भी एक हूँ। अच्छा। मैंने बीएलओ को कांटेक्ट किया, बोला कि पता नहीं कैसे हुआ है, आपका तो अपलोड कर दिया गया है। ये सब कुछ आर्बिट्रेरी है। ये बात जब हमने चुनाव आयोग को बताई तो बोला कि हाँ, बीएलओ टारगेट पूरा करने के चक्कर में हड़बड़ी में कुछ कुछ कर दे रहा होगा। हमने कहा कि इसमें बीएलओ की कोई गलती नहीं है, आप तो टारगेट पूरा करने के लिए उसके सर पे सवार थे बेताल की तरह, तो वो तो बेचारा करेगा ही। और ये बात सरफराज को पता चल गई, लेकिन और लाखों लोगों को कैसे पता चलेगी ये बताइए, ये मुश्किल है। इसके अलावा मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि 31 जुलाई को, यानी जिस दिन ये सूची जारी होनी थी उससे एक दिन पहले ही सूची जारी हो गई थी और फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर इसका लिंक घूम रहा था और हम लोगों ने उसको निकाला, उसमें भी अपना नाम सर्च किया, नाम था। और फिर हमें डाउट हुआ कि ये कहाँ से आ गई ये सूची। तो ये आमिर अब्बास जो हमारे साथी हैं, ये चुनाव आयोग गए, आमिर अब्बास और ज़हीर, और पूछा कि ये क्या फेक तो नहीं है, और हो सकता है एआई का ज़माना है, किसी ने बना दिया हो कुछ भी। चुनाव आयोग को भी नहीं मालूम था कि इस तरह की कोई सूची जारी हो गई है। उसने कहा, उनके जो पीआरओ हैं, रंजीत जी उनका नाम है, आप जाएंगे तो वो मिलेंगे, उन्होंने कहा कि आप आए हैं तो हमें मालूम चला है कि इस तरह की कोई सूची जारी हो गई है। उनको भी नहीं मालूम था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी विश्वसनीयता है चुनाव आयोग की। आधे घंटे के अंदर वो लिंक ब्लॉक कर दिया गया। फिर अब कोई उस पर खोजने गया तो उस पर उसको नहीं खोज पा रहा था। इत्तेफाक की बात थी, उससे पहले ही हमने अपना बूथ का लिस्ट डाउनलोड कर लिया था, इसलिए हमें उस 31 जुलाई वाली बूथ लिस्ट भी हमारे पास है और 1 अगस्त वाली बूथ लिस्ट भी हमारे पास है। फिर 1 अगस्त को उन्होंने अपनी लिस्ट जारी की, उसमें थोड़ा सा फेरबदल था। उसमें जब उन्होंने लिस्ट जारी की थी, एक और मज़ेदार बात मैं आपको बता दूं जिससे उनके आर्बिट्रेरीनेस का पता चलता है, यानी कि काम को सही ढंग से नहीं किया गया। उसमें सारे विधानसभा की सूची थी, उसमें कहीं पर भी उस विधानसभा की सूची में कहीं पर फुलवारी शरीफ नाम की कोई विधानसभा ही नहीं थी। अच्छा। इसके अलावा कई विधानसभा ऐसी थी जो 4-4 बार थी, और कई विधानसभा का नाम ऐसा था जो उत्तर प्रदेश की विधानसभाएं हैं। और इसको भी हमने उनको बताया कि ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। उसमें लिस्ट, मतलब आप सर्च करने जा रहे हैं, आप सर्च करना चाहते हैं 181 दीघा, तो आपने लिखा दीघा, दीघा नाम का कोई कंस्टिट्यूएंसी आया ही नहीं। तो आपने इन सब चीज़ों, चुनाव आयोग को इन सब चीज़ों से अवगत कराया, क्या जवाब दिया? उन्होंने ठीक किया उसको, उन्होंने उसको ठीक किया, अब बाद में वो ठीक हो गया। इसके अलावा वो जो इन्फॉर्मेशन आती है लिंक पे, वो भी बार बार बदल रहा है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, पटना के जाने माने शिक्षाविद हैं, स्कॉलर हैं पुष्पेंद्र जी। पुष्पेंद्र जी ने जब अपना एपिक नंबर 1 अगस्त को देखा, चेक किया, तो उनका आ रहा था कि आपका नॉट फाउंड। 6 घंटे के बाद जब उन्होंने किया तो उसमें आने लगा कॉन्टैक्ट टू बीएलओ। अगले दिन जब किया तो वो कहने लगा कि आपका नाम सूची में है, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं, किसी से कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं। तो इतना भ्रम है। अब आप सोचिए कि जो गरीब गुरबा स्लम में रहने वाले लोग क्या इतना ट्रैकिंग कर सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। और इन्हीं ऐसे ही लोगों की संख्या बिहार में ज़्यादा है, जो कि साइलेंट वॉइसेस हैं, चुपचाप रहने वाले लोग हैं, जो कि समझेंगे कि हाँ, हमसे कुछ गलती हो गई होगी इसीलिए हमारा नाम नहीं आया।
ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो वो जिन लोगों को ये कह रहा है कि आप बीएलओ से संपर्क करें या जिनके नाम बिल्कुल कट गए हैं, तो चुनाव आयोग ने कहा है कि आपको फिर से वो अपने बीएलओ से संपर्क करें या फॉर्म 6 जमा करें। तो आप लोगों ने इस बारे में बीएलओ से संपर्क किया उस इलाके में कि इनका नहीं है या तो क्या करना पड़ेगा? जी जी जी, कई बीएलओ हमें ऐसे मिले कि उनका भी नाम नहीं है एसआईआर में। बीएलओ का नाम एसआईआर, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया ही रहस्यमयी है। और आने वाले दिनों में खोजी पत्रकार लोग पता कर ही लेंगे, जैसे हम लोग पता कर रहे हैं। कुछ न कुछ ज़रूर पता चल जाएगा कि इसके पीछे की कहानी है क्या। जैसे कल जो राहुल गांधी ने किया है, उससे ये सब आर्बिट्रेरी है। अब इसमें देखिए, बीएलओ से जब आप बात करेंगे तो बीएलओ को कुछ नहीं मालूम है, उसको नहीं पता है कि किसी का नाम क्यों है और किसी का नाम क्यों नहीं है, बस नाम है। अगर आपका नाम नहीं है तो आप बीएलओ से संपर्क कीजिए, तो बीएलओ बोलेगा कि ठीक है, देखते हैं, पता करते हैं अपने सुपरवाइजर से। हर 10 बीएलओ पे एक सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर 10 सुपरवाइजर के ऊपर एईआरओ है, उनके ऊपर ईआरओ है। चुनाव आयोग का कहना है कि 1 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में ईआरओ फिर अपनी स्क्रूटनी करेगा और जिसमें उसको खामी दिखाई देगी उसको उससे संपर्क करके खामी ठीक करवाएगा, अन्यथा नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो नहीं कराएगा। इसका मतलब आखिरी हथियार जो है वो ईआरओ के हाथ में है। और जब सारी चीज़ें आर्बिट्रेरी हैं तो ईआरओ का मन होगा कि किससे संपर्क करना है, किसी से संपर्क नहीं करना है। जिससे उसने नहीं संपर्क किया उसका नाम कट सकता है। तो ये इतना रहस्यमयी प्रक्रिया लोकतंत्र में एक नई और अजूबी बात है। और सबसे कमाल की बात यह है कि किसी को इन्होंने कोई रिसीट नहीं दिया है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया है। तो किसी ने पेपर जमा किया है वो भी नहीं साबित कर सकता है, और किसी ने पेपर नहीं जमा किया है ये चुनाव आयोग भी नहीं साबित कर सकता है। अब जैसे ये जितने लोग हैं, जो 45 लोग हैं, इन्होंने अगर पेपर नहीं जमा किया है तो ये चुनाव आयोग कैसे कहेगा कि आपने पेपर नहीं जमा किया है? वो कहेंगे कि हमने जमा किया, आपने भुला दिया, क्योंकि आपने तो कोई रिसीट दिया ही नहीं है, कोई एक्नॉलेजमेंट। कोई ऐसा व्यक्ति मिला आपको जिसने कहा हो कि मुझे रिसीविंग दिया गया हो? नहीं, कोई आदमी नहीं मिला। हमारा इससे पहले जो पीयूसीएल ने एक हाउस होल्ड सर्वे किया 350 लोगों का, उसमें 96.5% लोगों ने बोला कि हमको कोई रिसीट नहीं मिली है। सिर्फ 2.5% लोग जो हैं उन्होंने कहा कि हाँ हम लोग को रसीद मिली है। कहीं जो शहर में रहने वाले कुछ जो लड़ने झगड़ने वाले लोग हैं, रसीद का भी मतलब ये था, रसीद मतलब कोई रसीद नहीं थी। आपको 2 फॉर्म मिला, एक फॉर्म पे उसने साइन कर दिया कि मैंने आपका फॉर्म लिया, यही रसीद थी, और किसी को कोई रसीद नहीं मिली है। तो जब एक्नॉलेजमेंट है ही नहीं तो चुनाव आयोग भी नहीं साबित कर सकता है कि आपने कोई दस्तावेज नहीं दिया है। तो ये इतनी आर्बिट्रेरी सिचुएशन में तो ईआरओ के हाथ में है कि वो किसको रखे किसको नहीं रखे, और आप कुछ नहीं कर सकते। तो यारो आखिर किस आधार पर ये तय करेगा? कुछ नहीं बताया जा सकता अभी तक। तो ये रहस्य है बरमूडा ट्रायंगल की तरह कि कुछ नहीं बताया जा सकता है कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। वो कह देगा कि आपका फलाना दस्तावेज नहीं था, आपको समय दिया गया था दस्तावेज जमा करने के लिए, आपने दस्तावेज नहीं जमा किया। लोगों में नीचे में बिल्कुल, आप तो नीचे जाके लोगों के बीच देखा, समझने की कोशिश की, जो आम आदमी है, नागरिक है, उसके मन में किस तरह की चिंता है? गुस्सा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि हम लोग आग लगा देंगे और इनके बीएलओ के ऑफिस में, घर में। उन लोग बीएलओ तक ही पहुंच सकते हैं, उन या जहां वोट देते हैं सामुदायिक भवन में। इस तरह का गुस्सा है। अगर इस तरह का मास एक्सक्लूजन हुआ तो स्थिति भयावह हो सकती है। ये तो 65 लाख मास एक्सक्लूजन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्थिति भयावह हो सकती है। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि हम एक एक आदमी को, अभी एक नई सूचना चुनाव आयोग ने दी हमें 6 तारीख को, कि जिनके पास कोई दस्तावेज भी नहीं होगा हम उनका स्थल परीक्षण करेंगे, यानी फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, और पाया गया कि वो लोग वहाँ रहते हैं तो हम उनको नया वोटर आई कार्ड देंगे। तो फिर बांग्लादेशी वाली बात कहाँ से आई? जब आप स्थल परीक्षण करेंगे तो कोई बांग्लादेशी किसी के घर में रह रहा होगा। आपको कोई ऐसा मिला जो बांग्लादेशी हो, पाकिस्तान से आके? नहीं, कोई नहीं मिला, क्योंकि कोई बांग्लादेशी यहाँ रहता ही नहीं। तो चुनाव आयोग ने जो कहा कि हम स्थल परीक्षण करेंगे, तो फिर उसमें एक सवाल ये भी आता है कि वैसे जो लोग मजदूर हैं, किसी वजह से काम से बाहर हैं, फिर उनका कैसे करेंगे? माइग्रेंट लेबरर्स का सबसे बड़ी समस्या तो उन्हीं की है।
हमने कई माइग्रेंट लेबरर से भी बात की, उसमें से कई लोग ऐसे मिले जिन्होंने कुछ नहीं किया था, उनका नाम SIR में है। हाँ, तो अब आप सवाल पूछिए कि ये लोग कैसे आ गए। मेरा एक जानने वाला व्यक्ति, उस नाम बताने होते, वो दिल्ली में काम करता है, वो यहाँ नहीं आ सकता था नौकरी छोड़ करके, ऐसे भी ट्रेन का टिकट बनाना बहुत मुश्किल है। उसने जब फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म भरने की कोशिश की तो उसको मैसेज आया कि आपका फॉर्म भरा जा चुका है। तो उसने फिर BLO से संपर्क किया, BLO को कहा कि ऐसा ऐसा इन्फॉर्मेशन आया। तो BLO ने उससे कहा कि तो आपको खुश होना चाहिए, आपका फॉर्म भरा गया है, आपकी सेवा कर रहे हैं हम लोग। तो उसने बिगड़ के कहा कि तब तो आप मेरा काट भी सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो अब उसके नाम आया SIR में और उसको ये कह रहा है कि आपका नाम आ चुका है, आप सिर्फ दस्तावेज जमा करने के लिए BLO से संपर्क करें। ये कैसे हुआ होगा, ये कौन कर रहा है, ये रहस्य चुनाव आयोग कब बताएगा, कैसे होगा? इससे ये पता चलता है, जो मेरी समझ पैदा हुई है, 2 लाइन में मैं बता के इस बात को समाप्त करता हूँ, कि चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया है। जो पुरानी सूची थी उसी को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लोगों को इधर उधर करके पूरा उठा करके जो पता चल पाया, जैसे कहीं कहीं BLO गए, पता चला कि ये व्यक्ति मरा हुआ है तो उसको हटा दिया, बस इतना ही काम किया है। या ये व्यक्ति अब यहाँ नहीं रहता है, शादी हो गई है, कोई लड़की है, शादी हो गई, चली गई मध्य प्रदेश, नहीं रह रही है, 10 साल हो गया, तो उसका नाम हटा बस। और BLO जिन तक पहुँच सका, BLO 2 से 3% लोगों से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच सका है, तो उसको करने के बाद बाकी सब कुछ वैसा ही है। जो नाम मेरे नाम में जो गलती थी वो वैसे ही है, जो मेरे पिताजी के नाम में गलती थी वो वैसे ही की वैसे ही है। मेरी पत्नी दूसरे घर में रहती है, मैं दूसरे घर में रहता हूँ, दोनों का घर संख्या अलग है, पहले भी वैसे ही था, अभी भी वैसे ही है। जबकि BLO को सब कुछ दिखा दिया गया कि देखिए इसको ऐसे कर दीजिएगा, ये ऐसा ऐसा ऐसा। मेरे भाई की पत्नी दूसरे घर में रहती है, वो दूसरे घर में रहते हैं। ये पहले से ये डिस्क्रिपेंसीज थी, डिस्क्रिपेंसीज है। सवाल ये पैदा होता है कि जब कुछ नहीं किया है चुनाव आयोग ने, तो फिर ये 65 लाख लोग कौन हैं जिनका नाम कटा है, और ये बताने में इसको इतना दिक्कत क्यों हो रही है, और ठीक से क्यों नहीं बता रहा है कि ये वो लोग हैं, इसका घर संख्या ये पता है, ये वो लोग हैं जिनका नाम कटा है। संभवतः कोई नाम नहीं कटा है, ये 65 लाख नाम को ऐड करेंगे किसी तरह से और कहेंगे कि ये लोग नए फॉर्म 6 भर करके लोग आए हैं। जैसा अभी आमिर बता रहे थे कि 36,000 अभी तक फॉर्म 6 भर के लोग आ चुके हैं। ये धीरे धीरे अक्टूबर आते आते ये लोग और बढ़ जाएंगे। ये तो बिल्कुल आप नई बात बता रहे हैं कि किसी पुराने का नाम नहीं कटेगा और 65 लाख जुड़ जाएंगे। तो 65 लाख लोग कौन हैं? वही तो नहीं समझ में आ रहा है कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं पता कर पा रही है कि ये कौन लोग हैं जिनका नाम कट रहा है। अभी इसीलिए हम लोगों ने फुलवारी शरीफ की डिलीटेड नेम्स की सूची मांगी है, हम उसको वेरीफाई करेंगे ये लोग कौन है, एक एक व्यक्ति को जाकर पता करेंगे कि आप में आपका नाम कटा है, आप कौन है, कहाँ रहते हैं। जैसे अभी आमिर बता रहे थे कि एक बूथ है, बूथ नंबर 161 फुलवारी शरीफ, वहाँ 300 नाम ऐड हो गए हैं। अब ये पता करना है कि ये 300 नाम कौन है जो ऐड हुए हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका अभी पता नहीं चल पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज जी हमसे बात करने के लिए। सरफराज जी ने ग्राउंड पर जाकर देखा और लगातार मीडिया रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि किस तरह से परेशानी है। पटने के भीतर सबसे ज़्यादा वोट पटना डिस्ट्रिक्ट में कटा है और पटना शहर के भीतर भी लोग परेशान हैं। पटना के आसपास में लगातार खबरें आ रही है कि नाम कट गए हैं। एपिक नंबर कई जानने वाले भी बता रहे हैं कि एपिक नंबर डालने पर किसी और का आ रहा है। तो बिल्कुल कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, क्यों हुआ ये सब कुछ। बहुत सारे सवाल हैं SIR को लेकर जो आपके मन में भी है, मेरे मन में भी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और आप तमाम दर्शकों से आग्रह कि आप जनशक्ति डिजिटल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।